हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो परसेंटेज टॉपिक हम लोग रिसेंटली कवर किए हैं कल के क्लास में। एक दो टॉपिक जो है, एक दो टाइप जो है बाकी रह गए हैं परसेंटेज को के। पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो देखते हैं आगे। एक दो टाइप बाकी हैं, जैसे कि ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एक स्टूडेंट इतना परसेंट मार्क्स लाता है या इतना मार्क्स लाता है और इतना परसेंट मार्क्स से वो पास होने से रह जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि फुल मार्क्स क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में पास होने के लिए पास होने के लिए पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है। यदि राहुल को राहुल को 120 अंक मिले और वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण का मतलब होता है पास नहीं होना। उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब पास नहीं होना। तो अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक पूर्णांक का मतलब होता है फुल मार्क्स कितना है, पूर्णांक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, समझिएगा इसको। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए था। अगर 30% कोई लाता तो उसको पास का एक टैग मिल जाता कि बाबू तुम पास हो, अब चलो आगे। लेकिन एक स्टूडेंट जो है 120 मार्क्स लाता है, राहुल 120 मार्क्स लाता है और 30 अंक से पीछे रह जाता है। यानी अगर 30 अंक और लाता तो वो पास कर जाता। इसका मतलब तो यही ना होता है। मान लीजिए कि 300 नंबर पे पास है और किसी का 298 आता है, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे वो तो 2 नंबर से फर्स्ट होने से बच गया है, फर्स्ट होने से पीछे रह गया है। तो कहने का मतलब है कि 120 अंक वो लाता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 30 अंक और आते तो अनुत्तीर्ण नहीं होता, पास कर जाता। तो इसका मतलब है कि यही ना पासिंग मार्क्स है, जो कि 30%। तो अगर आप देखते हैं तो 120 और 30 कितना होता है, 150। यानी 150 ही ना 30% है। जब 150 30% है तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। और जब 10% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू 500। यानी टोटल जो है 500 नंबर का एग्जाम था। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये एकदम बेसिक लेवल का है। उसका कुछ और आगे हम लोग टाइप्स देखेंगे। ध्यान रखेंगे आप कैसे बनाना है इसमें अनुत्तीर्ण। ये सब जो होता है जनरली आप दो तीन चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फेल, अनुत्तीर्ण, असफल, ये तीनों जो है एक ही चीज़ होता है। ठीक है, फेल, अनुत्तीर्ण और असफल। और जबकि अगर बात करते हैं तो पास और उत्तीर्ण और सफल, ये तीनों एक ही चीज़ होता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए रहते हैं एंड बाद में जो है वे सोचते हैं कि हम ये हिंदी मीडियम में जो है मैथमेटिक्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स फिर से स्टार्टिंग करना रहता है। तो हिंदी में वे लोग बेटर वे में लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो इसलिए तो उन लोगों को इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखेंगे कि फेल का मतलब अनुत्तीर्ण यानी असफल, और पास का मतलब उत्तीर्ण यानी कि सफल। कहानी ये है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। अभी एक दो और कॉन्सेप्ट इसी टाइप के हम लोग देखेंगे, नो वरी अबाउट इट। देखिए इसके पीछे भी उग गया है, कोई बात नहीं, आप समझिए अच्छे से। देखिए मान लीजिए कि एक आदमी एक एक एग्ज़ाम में 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और एक आदमी जो है 300 नंबर लाता है, 300 नंबर लाता है और 20 अंक से
फेल कर जाता है, 20 अंक से फेल कर जाता है, तो फुल मार्क्स कितने होंगे? आप जो है चाहें तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए था। एक विद्यार्थी को 300 अंक मिला और वो 20 अंक से फेल कर गया, तो पूर्णांक बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? अब इसको आप बना कर देख सकते हैं। तो हम बताते हैं ऐसे, उम्मीद है आप पॉज करके कहीं बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे वो 300 अंक लाता है और 20 अंक से फेल कर जाता है, यानी 20 अंक और आता तो पास कर जाता। यानी 300 और 20 टोटल कितना हो गया? 320। यानी 320 अंक पे पासिंग मार्क्स था, जो कि कितना था? 40%। यानी 40% का मतलब 320, तो 100% ही ना टोटल होता है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि वो वे स्टूडेंट जो है 110% लाया, 100% ही टोटल होता है। कोई भी चीज़ टोटल जो है 100% होता है, ध्यान रखना है। तो 40% का वैल्यू 320 है। तो देखिए 100% कैसे लाते हैं हम। यहाँ पे आप चाहें तो 10% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 8 32, 80 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 800, यानी 800 अंक फुल मार्क्स था। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक एग्जाम में जो है 40% मार्क्स जो है मार्क्स पे पास था। एक स्टूडेंट जो है वो 520 मार्क्स लाता है। एक स्टूडेंट 520 मार्क्स लाता है और पास होने से ये नंबर जो है 40 अंक अधिक है। पास होने से ये अंक जो है 40 अधिक है। 520 जो है पासिंग मार्क्स से 40 ज़्यादा है। तो बताना है कि उसको कितना परसेंट मार्क्स मिला। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। यानी 520 टोटल कितना परसेंट है? 520 जो है पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। यानी 40% से 40 ये अधिक है। 40% से 40 अधिक कितना है? 520। यानी 40% का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 520 में से 40 घटा दो, कितना आ गया? 480। तो 40% का मतलब 480, तो 10% का मतलब 120, 12 चौका 48 होता है। यानी 40% उसको ये 520 कितना मार्क्स है, इसको भी कैलकुलेट हम लोग करेंगे। यहाँ पे 10% का मतलब कितना हो गया? 120। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 12। तो भागा कर दीजिए इसको, 520 से 12 में भागा कर दीजिए। 12 चौका 48, 4 जीरो 12 तेईं 36, 4 जीरो 12 तेईं 36, 43.33% विल बी योर आंसर। सिंपल, 43.33% उसको मार्क्स मिला। आया समझ में? तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन जो है जनरली आते हैं और आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक दो और इसके टाइप हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नो वरी अबाउट इट। चलिए देखते हैं आगे। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि दो स्टूडेंट थे, राम और राज, या राम और राजा, दो स्टूडेंट थे। ठीक है, एग्जाम में टोटल पास होने के लिए 30% मार्क्स लाने थे। राम क्या कर रहा है? राम मान लीजिए 200 अंक लाता है। राम 200 अंक लाता है और वो 10 अंक से फेल कर जाता है। 10 अंक से फेल कर जाता है। राजा जो है वो 240 अंक लाता है। राजा 240 अंक लाता है और वह 30 अंक से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 30 अंक से आगे बढ़ जाता है, तो फुल मार्क्स क्या होगा? ऐसे ही पूछ देता है। तो ये तो आप जो है दोनों डाटा को लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको परसेंटेज पता ही है और ये भी पता है हमें। एक डाटा को ले लीजिए, 200 अंक लाया और 10 अंक से फेल कर गया, यानी 10 अंक ज़्यादा लाता तो पास कर जाता, 210 अंक लाता तो पास कर जाता। 210 का मतलब हो गया 30%, तो 10% का मतलब कितना हो गया? 70। तो 100% का मतलब कितना हो गया? 100% का मतलब कितना हो गया? 700। तो इस टाइप से जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पास वाला था एक जो टाइप छूटा हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक और